हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर पूरा। तो पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 में हम लोग करेंगे यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन का। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग जो फॉर्मूला है उसको कैसे याद किया जाए आसानी से, मतलब पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेंगे ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो जितने लोग को ये कुछ चीज़ें आती हैं स्टार्ट की, वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में, दो ही पार्ट में फिनिश कर देंगे। तो दूसरे पार्ट में जो करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे जो कि आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बाकी किसको हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन अभी हम 1 शॉट नहीं 2 शॉट करने वाले हैं। ठीक है ना, 2 शॉट में इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको ये आता है वो तो अब बिल्कुल स्किप करें। ठीक है, और हमें लगता है सबको आता है, लेकिन हम थोड़ा से एक बार जरूर करेंगे, अपना वाला भी करना चाहिए ना थोड़ा से। तो यहाँ पर देखिए ये है स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर, आपको पता ही है ये स्क्वायर है। और यहाँ पर सारी साइड्स इसकी बराबर होती हैं। ठीक, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका, हेडिंग देखिए यहाँ पर डाल दिया है। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ ब्रेथ दोनों की दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो लेंथ ब्रेथ करोगे तो आप ए इंटू ए ही आएगा। ठीक, ए इंटू ए कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है आपका, आपको पता ही होगा कि एक पॉइंट से ऐसे चलना शुरू करो और पूरी बाउंड्री लाइन को क्या कर दो, बाउंड्री को ऐसे ऐसे बाउंड्री बाउंड्री पूरा चक्कर लगा के आ जाओ। तो ए प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस 4 बार ए है ना, तो क्या आ जाएगा? 4a। ठीक, अगर डायगोनल कभी कभी पूछ लेते हैं, डायगोनल अगर पूछ लें तो कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा यही पाइथागोरस अंकल के थ्रू निकाल लेंगे। पाइथागोरस अंकल के थ्रू क्या आ जाएगा? ये हाइट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट के अंदर 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बाहर निकल आ जाएगा तो निकाला जाएगा नहीं, निकल जाएगा। डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा जी? तो ये यहाँ से a बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर में बचा रहेगा। ठीक, ये तो रहा हमारा किसका? स्क्वायर का। ठीक, अब आते हैं रेक्टेंगल, देखते हैं जल्दी से। बहुत जल्दी लिख कर रहे हैं आप, इसको स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर देखो ये है लेंथ, ठीक है ना, और ये है ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बी। ठीक, तो इस रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको अच्छे से पता है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर भी हो रहा था लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ से चलना शुरू करो तो पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो इसी तरीके से आ जाएगा 2l प्लस 2b। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस बी आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा फार्मूला। तो याद करने वाला तरीका ये है, बाकी का कॉन्सेप्ट से करने वाला तरीका ये है। डायगोनल यहाँ पर भी आपका वही आ जाएगा ऐसे ही। ठीक ना, तो ये l है, ये b है, तो डायगोनल क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर्कल की। ठीक, तो सर्कल देखो, सर्कल आपको पता ही है। तो एरिया, पेरीमीटर, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? सर्कल का, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? ये होता है 2πr, ये भी आपको पता है। ठीक, और ये यहाँ से सेंटर से ये होता है क्या? रेडियस होता है। और ये 2 टाइम्स रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है, डायगोनल नहीं डायमीटर, एक सेकंड, डायमीटर, मीटर क्या होता है? ये होता है आपका 2r। ठीक है ना, ये डायमीटर हो गया। अब बस ये हो गया। इसके बाद में हम आते हैं ट्राइंगल की बात कर लेते हैं थोड़ा से। तो ट्राइंगल में देखिए 2 टाइप के आपने ट्राइंगल पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा था क्या, जिसमें राइट एंगल बन जाता है। ठीक, तो एक चलिए समझते हैं राइट एंगल जिसमें बन जाता है। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हम राइट एंगल बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमको हाइट दी गई है तो हमारे पास तो ये एक ऑप्शन है ही 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस इंटू हाइट। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की बात है जिसको हम बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको केवल ये कितना है, ये बेस मान लीजिए ये कितना है, ये है आपका ए और यहाँ तक है आपका बी। ठीक, यहाँ तक है बी। तो इस पूरे का अगर हमको निकालना है पूरे का, तो हम लेंगे 1/2 बेस, बेस में क्या लेंगे? ए प्लस बी लेंगे। ठीक, ए प्लस बी इंटू हाइट h है मान लेते हैं, तो इंटू हाइट।
ठीक, मान लीजिए हमको हमको केवल इतने का निकालना था। ठीक, कितने का? केवल इतने का निकालना है, ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट का केवल इतने पार्ट का निकालना है। तो बेस कितना लेंगे? बेस केवल हम फिर इतने पार्ट के लिए हम लेंगे 1/2 बेस। बेस हम केवल ए लेंगे, यहाँ पर ए था ना, तो ए इंटू एच। तो केवल इतने पार्ट का मतलब जितना बेस लेंगे उतने का ही क्या निकल जाएगा? एरिया निकल के आएगा। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि हमारे पास स्केलीन ट्राइंगल हो जाए, है ना, कि ट्राइंगल क्या हो जाए? स्केलीन ट्राइंगल हो जाए। ठीक, तो आओ देखो स्केलीन बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ऐसे कुछ नहीं बन रहा है ना, चलो इससे नहीं बनाएंगे तो हम लोग अपने आप से ड्रा कर लेंगे। ठीक, आओ ड्रा कर लेते हैं एक स्केलीन ट्राइंगल। इस तरीके से हमारे पास एक स्केलीन ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/2, अगर हाइट वाला कोई ऑप्शन मिल जाए तब तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो हमको क्या लगाना है? हमको लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, तो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ कर देना है। ठीक, तो एस की वैल्यू आ जाएगी और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ये रहा, ये फाइंड करने का। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे। ठीक, तो पैरेललोग्राम का देखो क्या होता है, मिल जाओ पैरेललोग्राम है कि नहीं कोई? देख जाओ पैरेललोग्राम, यस। ठीक, ये है पैरेललोग्राम। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसका इतना पार्ट काट कर अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा ना। और रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखो ये वाली साइड तो उतनी ही रही, ठीक है ना। तो ये बेस बेस है, ठीक, जितना ये था इतना ही ये भी है, अभी भी है वही उतना है। और ये हाइट, और ये हाइट क्या हो गई? ये बन गई, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा आपका? बेस इंटू हाइट। ठीक, सिंपल सा ये पैरेललोग्राम है और इसका एरिया क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट, है ना। यस यस, पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ी स्पेलिंग होती है तो उसको कोई लिखना पसंद नहीं करता है। अब आते हैं थोड़ा ट्रेपेजियम भी देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं यहाँ ट्रेपेजियम बना हुआ है कि नहीं। जस्ट जस्ट वेट वेट वेट, ये है ट्रेपेजियम है। ठीक, तो ट्रेपेजियम में देखिए ये तो जो बना है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया है। लेकिन देखो ये है पैरेलल साइड्स, ये वाली क्या होती है? पैरेलल साइड है, और ये होती है ट्रेपेजियम की हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये होता है 1/2, ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट h, ठीक ना। तो ये हो गया किसका? ट्रेपेजियम का एरिया। अब आते हैं हम लोग 3D शेप्स पर। और 3D शेप बना कैसे? तो देखो अभी हमने बात किया ये है स्क्वायर, और अगर स्क्वायर का एरिया, एरिया को हम क्या कर देंगे ना, ऐसे ही एरिया को उठाते चले जाएंगे, उठाते चले जाएंगे और उतनी ही हाइट तक उठा दें। जैसे ये ए था, ये ए था, ये स्क्वायर है ना, तो ए हाइट तक ही उठा दें। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा ये क्यूब ना। तो देखिए यहां पर क्यूब बन गया ना। अब देखो इसका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सारी चीजें। अब यहीं से हमको स्पेशली पढ़ना भी था ना, यहीं से पढ़ना भी था। तो देखो ये है क्यूब, क्या है? क्यूब। ठीक, इसमें 6 फेस होते हैं। एक फेस तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो एक फेस ये दिख रहा है ऊपर का, यस, ठीक। एक फेस इसके जस्ट नीचे ऐसे दिख रहा है, एक ये साइड में, एक ये साइड में, 6 फेस हो जाते हैं। ठीक, तो इसका एरिया निकालो। देखो ये साइड क्या है? ए है, और ये भी क्या है? ए है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से सबका एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 6A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, लैटरल सरफेस की अगर बात करेंगे तो लैटरल सरफेस में ऊपर के और नीचे के दोनों क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो 2 फेस गायब कर देना है बाय डिफॉल्ट। ठीक, बाकी की चीजें और कुछ स्पेशल रहेगा तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक, तो लैटरल सरफेस एरिया LSA
ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 4a² आ जाएगा। ठीक, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो क्या नाम है इसका, स्क्वायर, स्क्वायर को a हाइट तक ही हमने उठाया भी है ना, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है a इंटू ए, और a हाइट तक उठाया है तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाता है, तो a इंटू ए। ठीक, कितना आ जाएगा, a³ आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना रहता है। टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया। यस, अब आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट आते हैं किस पे, रेक्टेंगल को देखिए। आपने रेक्टेंगल का क्या निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक ना। अब अगर इसी लेंथ इंटू ब्रेथ इसको हम क्या कर दें, h हाइट तक उठा देंगे। ठीक, तो h हाइट तक अगर हम उठा देते हैं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये है। ठीक, और देखते हैं, तो इसमें भी 6 फेस होते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम को समझना जरूरी है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, एच हाइट तक उठा देंगे, यानी कि एरिया, ये तो क्या था एरिया, तो एरिया को h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। एरिया किसका, रेक्टेंगल का एरिया, और उसको कितना उठा देना है, h हाइट तक उठा देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक, अब देखो यहां पर ये साइड क्या है, ये थी आपकी B, ये थी L, और ये आपने h हाइट तक इसको क्या कर दिया, ये भी B था, ये भी L था, h हाइट तक इसको आपने उठा दिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा L इंटू बी। इसका एरिया कितना आएगा भाई, इसका एरिया आएगा आपका इतने का L इंटू बी ना, इसका आएगा L इंटू बी, और इसको आप h हाइट तक उठा दो। h हाइट तक उठाने का मतलब हो गया कि आप ऐसे इसको कर दो, ठीक, ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा क्या, वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से, ऐसे ही इसमें भी 6 फेस हैं। तो आइए बात करते हैं किसकी, TSA और CSA की बात करते हैं, है ना। तो देखो, एक फेस तो आपको ये दिखा होगा, एक फेस ये है, जो ये अभी किस कलर का किए हैं, पिंक कलर का। जितना पिंक ये है ना, इतना ही जस्ट इसके ऊपर भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 फेस हैं, इसमें से जितना इसका है, ठीक, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का एकदम बराबर है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, LB, ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस, अब देखिए इधर देखिए, एक फेस ये है, इसका एरिया, और इधर वाले का एरिया, ये दोनों एकदम बराबर होगा, और इसका एरिया होगा कितना, एरिया इसका होगा, देखो ये इधर इस साइड में है B और इस साइड में है H, तो BH इसका एरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही दो हैं, तो 2BH प्लस प्लस, अब देखो ये वाला जो दिख रहा है सामने आपको, इसको मैं कर रहा हूं इस कलर का, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला होगा आपका ना, ध्यान से देखिएगा ये, और एक फेस ये भी है सामने, ठीक, ये वाला, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका देखो ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये है हाइट और ये है इसकी लेंथ, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इस वाले का जो एकदम सामने ये दिख रहा है इस पोर्शन का, ये आ जाएगा L इंटू, ये वाला हम अलग लिख दे रहे हैं, L इंटू एच, यानी कि H इंटू L लिख देते हैं, जैसे फार्मूला में लिखा रहता है H इंटू L, और ऐसे ही जस्ट इसके पीछे भी है तो 2HL। अब देखिए यही है फॉर्मूला, ठीक। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ये क्यूबॉइड है ना, कौन सा फॉर्म बना, क्यूबॉइड, इसको लिखना ही भूल गए, क्यूबॉइड है, ठीक ना। अब देखो, जब भी बाय डिफॉल्ट कहा जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला गायब कर देना है बस, और सबका निकाल देना है, यानी कि किसको गायब करना है, L इंटू बी को हटा देना है। तो ये वाला पोर्शन हमको हटा देना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन इसको नहीं लेंगे फिर, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, बाकी और चीजों के लिए बताया जाएगा आपको। तो इसको हटा दो, तो बचा क्या, 2BH प्लस 2HL बचा है। अब यहां से चाहो तो आप 2 क्या कॉमन ले लो, 2H कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा L प्लस बी,
लेकिन हमको ये देखने में हमको नहीं अच्छा लगता, आपकी मर्जी, आप जैसे मन करे वैसे करें, याद कर लें आप कैसे भी कर लें, है ना। ठीक, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया इतना आ जाएगा। हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप इसी को याद कर लो, सबसे अच्छा है। ठीक, याद क्या करना है, ऐसे समझ लो आप। अब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, सिलेंडर पर। अब देखो सिलेंडर, सिलेंडर कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल था। अब ऐसे ही सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया देखो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब अगर इस पाई आर स्क्वायर को ही एच हाइट तक उठा देंगे, एच हाइट तक उठा देंगे इसी उसको, तो तो इसका क्या मिल जाएगा भैया, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, एरिया को जब भी ऐसे ऊपर उठाएंगे वो वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, तो इसका एरिया कितना था, इसका था पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट कितनी है, एच हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये है सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, ये बन गया नंबर एक। नंबर दो, हमको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये है पाई आर, 2 पाई आर ना। अगर हम एरिया को ना उठाएं, केवल सरकमफ्रेंस, इस सरकमफ्रेंस को ऐसे एच हाइट तक उठा दें, ठीक, ठीक है ना, एच हाइट तक उठा दें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर बाहर का है ना, ये वाला, ये क्या होगा, इसको कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड, बीईडी कहाँ चला गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, और एच हाइट तक उठाया है भैया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अलग है, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये कर्व तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये दो ढक्कन भी तो लगे होंगे, ये वाला और प्लस ये वाला नीचे वाला, और इस ढक्कन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दो ये ढक्कन जोड़ दो, तो दो ढक्कन जोड़ दिया हमने। अब इसमें देखो यही हो गया फॉर्मूला, इसको थोड़ा सही सही मन करे बना के लिख लो, तो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से आप चाहो तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो और एच प्लस आर बचेगा। ठीक, बाकी का आप यहीं से आप निकालो, बेस्ट है, हम तो यही वाला करते हैं, ठीक है ना, यही वाला करते हैं, सबसे अच्छा रहता है। बाकी का आप याद कर सको तो इसको याद कर लो, और भी ठीक है, ठीक, आपकी मर्जी। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का काम खत्म। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सिलेंडर के बाद में क्या चाहिए हमको, कोन, कोन की बात करते हैं, है ना। तो अब कोन कैसे मिला था हमको, तो कोन वाला तो हमको यही लगता है ना। अच्छा, वॉल्यूम नहीं निकाला अभी आपने, इसका क्या नाम है, सिलेंडर का, अच्छा निकाल तो दिया, ठीक है ना। अब आते हैं कोन पे, तो कोन कैसे मिला था, देखो एक राइट, अभी राइट सर्कुलर कोन ही आपको इस क्लास में पढ़नी है, इसमें क्या 11 12 11th में पढ़ना है, 11 12th में, ठीक है ना। आपको राइट सर्कुलर कोन के अलावा और जो भी पढ़ना है वो 12th में पढ़ना है। ठीक, तो अगर एक हमारे पास क्या है, एक ये है, क्या नाम है इसका, ट्राइंगल, है ना। अब इस ट्राइंगल को यहाँ पर ऐसे फिक्स करके इसको ऐसे से गोल गोल घुमा देते हैं, ऐसे रिवॉल्व करवा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, एक 3D शेप मिल जाएगा, और वो कैसे होगा, आइसक्रीम जैसा कोन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कोन, ये 3D शेप हो जाएगा। अब ये देखो, जो इसकी हाइट थी यही इसकी भी हाइट होगी, है ना, जो इसका बेस था इसका क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा इसका रेडियस। ठीक, ये h, ठीक, इसको कहते हैं, ये होती है स्लेंट हाइट, यहाँ पर क्या था, ये हाइपोटेन्यूज था, इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। फिलहाल निकाला वैसे ही जाएगा, स्लेंट हाइट को L से डिनोट किया जाता है ना। तो स्लेंट हाइट L इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पाइथागोरस अंकल, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और ये है कोन, कौन सा शेप मिलेगा, कोन, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी इसकी, L इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो आया हमारा कहाँ से, पाइथागोरस से। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद में हमको क्या चाहिए, जिसको कहते हैं कर्व सरफेस, देखो ये वाला अगर हमारा ये बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर इस सरफेस का जो एरिया है इसको कहेंगे हम कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA, कर्व्ड
सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर एल। ठीक, इसको याद कर लीजिए क्योंकि हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत है। और यहाँ पर ठीक है ना, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल। और देखो एक नीचे क्या मिलेगा, नीचे एक सर्कल मिलेगा जिसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही पाई आर स्क्वायर इसमें और भी जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा, बस इतना ही लिख लो आप। ठीक, ये सबसे सही है, बस ज्यादा और कुछ ना करो, इतना ही याद रखो। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकाला गया था इसका, अगर अगर सेम हाइट का क्या ले लें, एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक, और सेम रेडियस का, ठीक, सेम रेडियस का सिलेंडर, आर इसका भी है, एच है, और सेम रेडियस वाला एक कोन लेते हैं और उसकी हाइट भी क्या हो, सेम हो। तो अगर इस कोन से इसमें 3 बार पानी भरकर इसमें भरेंगे, ठीक ना, 3 बार, 3 बार, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स भरेंगे तब ये फुल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कौन, सिलेंडर फुल होगा। तो इसमें से इसमें भरना है और ये फुल हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। यानी कि जो इसका इसका वॉल्यूम था, इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है क्या, इसका क्या नाम है, इसका कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 ऑफ किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, उसका 1/3 होगा। ठीक है, बस। अब देखो अगर आइसक्रीम कोई तुमसे कहे कौन सा खाओगे, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ये वाला चूज करना चाहिए, ज्यादा खाना है तो। ठीक है ना, ये वाला नहीं, ये तो देखने में बड़ा हो जाएगा, कम सामान, कम उसमें मटेरियल आएगा, लेकिन ये देखने में कोन जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोन के शेप में करके बेचा जाता है आइसक्रीम को। यानी कि कम डालना भी पड़ेगा सामान भी, और देखने में भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यस। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा से और एक दो शेप हैं, उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। कोन हो गया, अब स्फेयर की बात करते हैं। तो स्फेयर का ये क्या है, स्फेयर तो हम लोग चलो अच्छा इसे बना लेते हैं, स्फेयर इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, ये 3D है ना हमारा, यस। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई स्फेयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका याद कर लो, है ना, ये बहुत ही उससे निकाला गया है। तो ये होता है, ये है स्फेयर, है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो क्या नाम है, कर्व सरफेस एरिया कहें यहाँ पर, चाहे सरफेस एरिया कहें, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों बराबर ही है, एक ही चीज है। या फिर इसका कह दें क्या, सरफेस एरिया केवल कह दिया जाए। तो वो कैसे निकाला गया है, तो इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर लपेटें एक रस्सी ऐसे, ठीक है ना, बिना ओवरलैप कराए, बिना गैप छोड़े, तो उस रस्सी को जब ओपन करेंगे तो जितना इसका क्या है, रेडियस है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका रेडियस दो साइड में ऐसे किसी चीज को रख दिया जाए और इसका ये निकाल लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। डी का हाफ कर देंगे तो मिल जाएगा रेडियस। तो सेम रेडियस का 4 सर्कल बनाए और इसको भरें इस रस्सी से, इस रस्सी को ऐसे मोड़ते 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 रखेंगे, तो ऐसे 4 सर्कल सेम साइज के, जितना जितना रेडियस इसका था स्फेयर का, उतनी ही रेडियस के सेम 4 सर्कल को ये पूरा पूरा क्या कर देगा, कवर कर देगा। ऐसे ऐसे रखना शुरू कर दें तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरीके से इसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कह दें, ठीक है ना, या सरफेस एरिया कह दें, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये किसका है, स्फेयर का। ठीक, अब हेमीस्फेयर की बात करेंगे तो हेमीस्फेयर में ये आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। आओ देख लेते हैं अलग से। हेमीस्फेयर का अगर हम करेंगे तो हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से एक चीज और, हेमीस्फेयर का ये जितना आर होता है उतना ही, क्योंकि ये रेडियस है ना, ऐसे बनेगा, तो आर ही एच भी होता है यहाँ पर। ठीक, ये हेमीस्फेयर है, क्या है, हेमीस्फेयर। ठीक, हेमीस्फेयर, ओके। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्व सरफेस टोटल सरफेस दोनों आएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया केवल इतने पार्ट का आएगा, कर्व सरफेस एरिया केवल इतने पार्ट का। देखो आधा हम बना दें कहीं हो तो, यस यस स्फीयर मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, यार हमको ढूंढना पड़ता है बहुत। हा मिला ही नहीं, अरे बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो इसमें इस शेप में है तो स्फीयर 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 हेमिस्फीयर, मुझे नहीं मिल रहा है। अरे ऐसा मत करो यार, है इस पे ये है, हो सकता है हो, ठीक है चलो अच्छा, ठीक इसी को मान लेते हैं हेमिस्फीयर है, एकदम हेमिस्फीयर नहीं आया। देखो लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जो था हमारा, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो ये वाला ये कटोरे की तरह होगा है ना, और कटोरे का देखो ऊपर ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया होगा ना, तो ये कितना आएगा। देखो यहाँ पर हमने पूरे स्फेयर का जो लिया था वो कितना आया था 4, तो इसमें 2 का तो ऊपर आ जाएगा, ठीक तो ये आ जाएगा कितना 2πr²। लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इतना तो रहेगा ही रहेगा 2πr², और प्लस नीचे नीचे ध्यान से देखो एक क्या होगा, एक इस तरह से सर्कुलर फॉर्म होगा ना जिसका πr² और जुड़ जाएगा, तो प्लस πr², यानी कि कितना आ जाएगा 3πr² आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। और अगर इसी में हेमिस्फेयर का यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालना चाहें, पेरीमीटर यहाँ पर थोड़ा हेमिस्फेयर का पेरीमीटर भी लिख दे रहे हैं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखो कैसे निकलेगा हेमिस्फेयर का, इतना ये सरकमफ्रेंस ये कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा πr है ना, और ये क्या है r और ये r, यानी कि ये डायमीटर, तो +2r इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक तो पेरीमीटर अगर निकालने की बात आएगी हेमिस्फेयर की, तो πr तो ये रहेगा, ठीक है ना, उसका सर्कल का आधा प्लस ये वाला डायमीटर है और ये डायमीटर भी जुड़ जाएगी, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हेमिस्फेयर का पेरीमीटर। तो अब मुझे लग रहा है कि सारा कुछ इसमें फिनिश हो गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।